एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे? देखिए, आज हम करने वाले हैं क्लास 5 की साइंस की बुक से सिंपल मशीन्स। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। You will see that you cannot do everything mentioned above unless you use a pair of scissors or a punch machine। कुछ ऊपर एक्टिविटीज़ आपको दे रखी हैं, जैसे कट करना है इक्वल साइज में किसी फोल्ड को, या टीयर करना है, कुछ फाड़ना है, प्रेस करना है उसके रिंकल्स को, एंड मेक होल्स इन इट, किसी चीज़ में आपको होल बनाना एंड ऑल। क्या आप ये सारे काम, किसी चीज़ को काटना या होल करना, बिना पंच मशीन या बिना सिजर्स यानी बिना कैंची के कर सकते हैं? यू माइट हैव यूज्ड अ बॉटल ओपनर फॉर ओपनिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल। भाई बहुत संभव है कि तुमने एक बोतल ओपनर, जो यानी बोतल को खोलने वाली जो एक कहना चाहिए मशीन होती है, उसको यूज़ ज़रूर किया होगा सॉफ्ट ड्रिंक्स की बोतल को खोलने के लिए। अ बॉटल ओपनर एंड अ पेयर ऑफ सीजर्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स। बोतल खोलने वाला जो बॉटल ओपनर होता है वो भी एक सिंपल मशीन होता है, और पेयर ऑफ सीजर्स यानी कि कैंची भी एक सिंपल मशीन होता है। ये दोनों एग्जाम्पल हैं सिंपल मशीन्स के। यू हैव लर्नड, तुमने सीखा, दैट अ फोर्स इज़ अ पुश और अ पुल। फोर्स क्या होता है? फोर्स मीन्स ताकत लगाना, खींचने में भी लगाना, धक्का देने में भी लगाना, पुश में भी लगाना यानी धक्का देने में, और पुल मतलब खींचने में भी लगाना। वी यूज़ फोर्स, हम फोर्स को यूज़ करते हैं टू डू मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें करने के लिए। वी अप्लाई मैकेनिकल फोर्स, हम मैकेनिकल फोर्स को अप्लाई करते हैं ऑन टूल्स यानी कि टूल्स यानी कि औजार। ठीक है, औजारों में जो फोर्स होती है वो समझ लो मैकेनिकल होती है। मशीन्स, और मशीन्स में भी हम यूज़ करते हैं मैकेनिकल फोर्स को टू मेक देम वर्क, जिससे वो काम कर सकें। पेयर ऑफ सिजर्स यानी कि कैंची कट करती है, किसी चीज़ को काटती है बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स जो कि उस पर अप्लाई की जाती है बाय इट ऑन पेपर। आप पेपर पे मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हो तब कैंची कोई चीज़ काटती है। मशीन्स की बात की जाए तो टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स दैट मेक वर्क ईजियर। कोई भी टूल या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो हमारे काम को आसान बनाता है, हम उसे मशीन बोलते हैं। यहाँ पर आ जाए, यू कैन अनस्क्रू, आप खोल सकते हो किसी भी स्क्रू को फर्नीचर वगैरह के किसी टूल की मदद से, सच एज आप स्क्रू ड्राइवर वगैरह से खोल सकते हो बिकॉज ऑफ मैकेनिकल फोर्स, क्योंकि इसमें मैकेनिकल फोर्स लगती है। टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हमारे काम को आसान बनाते हैं। जो भी टूल्स और इंस्ट्रूमेंट हमारे काम को आसान बनाते हैं, हम कहते हैं वो हमारे लिए क्या है भाई? वो मशीन्स हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि जो मशीन्स होती हैं वो ऐसे टूल होते हैं जो हमारे काम को आसान बनाएं। जैसे आप एक चाकू है भाई, चाकू से आप सेब काट सकते हो, क्या उसी तरीके की शेप आप अपने हाथ से काट सकते हो? नहीं काट सकते ना। तो चाकू भी एक सिंपल मशीन हो गई हमारे लिए। दे मे बी अ सिंपल मशीन और अ कॉम्प्लेक्स मशीन। कॉम्प्लेक्स होता है सिंपल मशीन का मिक्सचर, समझ लो। अप्लाइंसेस सच एज इलेक्ट्रॉनिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन मतलब बिजली वाली जो प्रेस होती है जिससे कपड़े प्रेस करते हैं, रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज, एंड ओवन आर कॉम्प्लेक्स मशीन, क्योंकि इनके अंदर बहुत सारे चीज़ें लगी होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन्स के एग्जांपल हैं। और कॉम्प्लेक्स मशीन्स आर कॉम्बिनेशन होते हैं दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन्स के। सिंपल मशीन यूज़ करती हैं मैकेनिकल और मस्कुलर दोनों फोर्स को काम करने के लिए। कॉम्प्लेक्स मशीन जनरली यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स मशीन होती है जनरली वो बिजली से चलती है, जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, ये कॉम्प्लेक्स मशीन है, इसमें बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। ऐसे ही आपका फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, तो ये ज़्यादातर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, यानी कि बिजली से चलती हैं। और फ्यूल टू फंक्शन, या फिर जो इस तरह की मशीनें होती हैं, जैसे कार भी तो एक मशीन है ना, तो उसको फ्यूल चाहिए चलने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको फ्यूल चाहिए फिर करने के लिए काम। अब आते हैं सिंपल मशीन्स पर। सिंपल मशीन्स हेल्पर्स, हमारी मदद करती हैं चेंज करने के लिए द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, मतलब जो भी फोर्स जहाँ लग रही है उसकी डायरेक्शन चेंज करने में, ऑफ द फोर्स जो भी इस पर अप्लाई की जा रही है, एंड ऑल्सो ओवरकम, बाहर निकलने के लिए अ लार्ज फोर्स यूजिंग अ स्मॉलर फोर्स। मतलब आपको ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ेगी जब आप सिंपल मशीन यूज़ कर रहे हैं। लार्ज फोर्स की बजाय आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा कम फोर्स में ही आपका काम चल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, बाई यूजिंग अ पेयर ऑफ सिजर्स, मान लो कि भाई आप कैंची का यूज़ कर रहे हो, यू कैन ईजिली कट अ पीस ऑफ क्लोथ, आप आराम से किसी कपड़े को काट सकते हो। व्हील एंड एक्सल, इंक्लाइन प्लेन, स्क्रू एंड वेज, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। 6 टाइप की सिंपल मशीन्स होती हैं। लीवर हो गया, पुली हो गया, व्हील एंड एक्सल हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, स्क्रू और वेज हो गया। अब ये 6 की 6 तरीके की मशीन्स आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इनके सबसे पहले हम नाम याद करेंगे, फिर उसके बाद एक एक करके अब इनको भी समझेंगे। चैप्टर थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से समझिएगा।
लीवर क्या होता है? अ लीवर इज़ अ रिजिड रॉड, एक रॉड होती है। रिजिड रॉड मीन्स जैसे एक डंडा टाइप का समझ लो, जो बिल्कुल फिक्स डंडा है एकदम, ठीक है, इस तरह की रॉड होती है। दैट कैन टर्न अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट और एक्सेस, जो कि टर्न कर सकता है किसी फिक्स्ड पॉइंट से या एक्सेस से। ये एक सिंपल सी मशीन होती है दैट मेक्स अवर वर्क ईजियर, जो हमारे काम को आसान बनाती है। हाउ विल यू ओपन अ टाइट लिड ऑफ अ टिन कैन? आप किस तरीके से, एक जैसे आपने यहाँ रसगुल्ले का डिब्बा लिया, ठीक है, अब आप इसे कैसे खोलोगे? बहुत टाइट हो रहा था, ये देखो एक डंडा सा इन्होंने लिया, इसके अंदर गड़ाया और इसे खोल दिया ऐसे, तो ये लीवर का काम कर रहा है। यू मे यूज़ अ स्टील का स्पून टू लिफ्ट द लिड ओपन, है ना, लिड को खोलने के लिए आप एक स्पून की मतलब मदद ले सकते हैं पीछे से। हियर द स्पून सर्व्स एज अ सिंपल मशीन, यहाँ पर स्पून जो है एक सिंपल मशीन का काम कर रही है, लीवर का काम कर रही है। अ लीवर हेल्प्स अस, लीवर हमारी मदद करता है लिफ्ट और मूव कराने में वेट को। अ लीवर हैज़ 3 पार्ट्स, लीवर के 3 पार्ट्स होते हैं, एक तो लोड होता है, एक फॉलक्रम होता है और एक एफर्ट होता है। लोड क्या है? लोड इज़ अ वेट और एन ऑब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी लिफ्टेड। लोड मतलब क्या भाई? जिस चीज़ को उठाना है। लेट सपोज एक बड़ा सा पत्थर रखा हुआ है यहाँ पर, ये पत्थर उठाना है, ये ज़मीन पे पत्थर रखा हुआ है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक लीवर यानी एक डंडा फंसाया, तो ये चीज़ तो लोड हो गई और ये लीवर हो गया, ठीक है, ये लोड हो गया और ये लीवर हो गया, ये याद करो। लोड क्या है? वो वेट या ऑब्जेक्ट है जिसको आपको लिफ्ट करना है, जिसको आपको मूव कराना है। फॉलक्रम क्या है? फॉलक्रम का मतलब, वो फॉलक्रम इज़ अ फिक्स्ड पॉइंट ऑन विच द रॉड मूव्स, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से रॉड जो है वो मूव करेगी। देखो लोड दिखा रखा है ना ये पत्थर पे आपको, ये पत्थर जो हमारा लोड है, ये लोड आर्म है, ठीक है, यहाँ पे एफर्ट लगाया जा रहा है, फॉलक्रम है बीच में, यहाँ से ये सेंटर पे फॉलक्रम आता है आपका यहाँ पर, ठीक है। तो एफर्ट क्या है? एफर्ट इज़ द फोर्स जो कि यूज़ की जाती है टू मूव और लिफ्ट, लोड को मूव या लिफ्ट करने के लिए एफर्ट लगाता है आदमी, ताकत लगाता है। इन अ लीवर, अगर हम लीवर की बात करें तो द डिस्टेंस बिटवीन द एफर्ट एंड द फॉलक्रम इज कॉल्ड द एफर्ट आर्म। ये जो डिस्टेंस होता है लीवर के बीच का और यहाँ पे फॉलक्रम के बीच का, एफर्ट जहाँ से लग रहा है, ये एफर्ट आर्म कहलाती है। और ये लोड और फॉलक्रम के बीच की जो जगह है वो लोड आर्म कहलाएगी, ठीक है। ये लोड है, ये फॉलक्रम है, इन दोनों के बीच की जगह लोड आर्म। और यहाँ से बंदा एफर्ट मार रहा है यानी ताकत लगा रहा है, और यहाँ पे फॉलक्रम है तो बीच में यहाँ एफर्ट आर्म, ठीक है। यहाँ पर आ जाओ। इन अ पिक्चर अ मैन पुशेस डाउन एफर्ट, एक इस पिक्चर में मैन जो है पुश कर रहा है, एफर्ट लगा रहा है एट द एंड ऑफ अ रोड, जो कि वो बैलेंस कर रहा है एट अ फॉलक्रम पे। फॉलक्रम मीन्स ये जो बीच में पॉइंट बना हुआ है, ठीक है। द एफर्ट की अप्लाइज डाउनवर्ड्स, अप्लाई कर रहा है एफर्ट डाउनवर्ड्स, ये से हेल्प कर रहा है लोड को मूव अप करने में। ये कैन लिफ्ट अ हैवी लोड सच एज अ रॉक वगैरह को इस तरह से आराम से लिफ्ट कर सकता है। दस दिस रॉड इज अ लीवर, ये रॉड जो है लीवर है। लीवर्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। लीवर्स को हम 3 तरीके से डिफरेंट टाइप से क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिलेटिव पोजीशन की, भाई उनकी पोजीशन क्या है फॉलक्रम से, लोड से और एफर्ट से। इन दिस पिक्चर दैट फॉलो, ई डिनोट्स कर रहा है एफर्ट को, एफ जो है फॉलक्रम को, एल फॉर लोड होता है। एक तो फर्स्ट क्लास लीवर होते हैं, सेकंड क्लास और थर्ड क्लास, ठीक है। अब फर्स्ट क्लास लीवर क्या होते हैं? फर्स्ट क्लास लीवर हैज़ अ फॉलक्रम इन द मिडल, जिसमें फॉलक्रम बीच में होगा, वो फर्स्ट क्लास लीवर कहलाता है। इसमें लोड और एफर्ट दोनों साइड होते हैं, मतलब एक साइड लोड होगा, एक साइड एफर्ट होगा। सेकेंड क्लास लीवर होते हैं जिसमें क्या होता है, लोड होता है बीच में, ठीक है, लोड होता है बीच में। जैसे आप यहाँ पर ये काट रहे तोड़ रहे हो तो लोड बीच में है, इधर फोर्स लग रही है, यहाँ से एफर्ट आप लगाओगे, इसको दबाओगे ना तो यहाँ से आप एफर्ट लगाओगे, ठीक है। यहाँ पर देखो कूड़ा बीच में रखा हुआ है तो लोड बीच में रखा हुआ है, यहाँ से आदमी एफर्ट लगाएगा, यहाँ से इसको चलाएगा, यहाँ से फोर्स लग रही है तो ये आगे चलेगी। बोतल ओपनर में भी क्या है, लोड यहाँ पर लगा रहा है, एफर्ट आदमी यहाँ से खोलेगा, फोर्स यहाँ पर लगेगी, तो इसको बोलते हैं सेकेंड क्लास। देन थर्ड क्लास में आ जाते हैं, ये बहुत ध्यान से समझने की चीज़ें। थर्ड क्लास लीवर होते हैं, इसमें क्या होता है, एफर्ट इन द मिडल होता है, यानी कि आप बीच से दबाते हो। अब देखो चेक करो, यहाँ पर एफर्ट यहाँ पर बीच में लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी बीच में लगाया जा रहा है, टोंग मतलब चिमटा, यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से क्या है, यहाँ पर यहाँ से फोर्स लगेगी, ये देखो यहाँ से एफर्ट लगेगा, यहाँ पर लोड यानी रोटियाँ वगैरह जो यहाँ से पकड़ेंगे आप, वो हमारा लोड हो गया, फोर्स पीछे से लगेगी, ठीक है। अब ये भी देखो यहाँ पर बीच में आपने क्या दिखा रखा है, एफर्ट दिखा रखा है, यहाँ से फोर्स लगेगी, यहाँ पर लोड रखा होगा, जो भी चीज़ आप इससे पकड़ोगे। सो ये सब एग्जाम्पल होते हैं। आगे आ जाइए।
यूज़ अ रूलर टू लिफ्ट हैवी बॉक्स, एक रूलर का आप जो है यूज़ करके देखिए किसी बॉक्स को, भारी बॉक्स को उठाने के लिए। प्लेस द रूलर ओवर योर ज्योमेट्री बॉक्स, अब रूलर को अपने स्केल को जो है ज्योमेट्री बॉक्स में रख दीजिए। टू मेक अ लीवर आउट ऑफ इट, इससे लीवर बनाइए। मेक श्योर दैट द लोड आर्म इज स्मॉलर होनी चाहिए देन द एफर्ट आर्म से। यू विल बी एबल टू लिफ्ट द बुक ईजिली बाय प्रेसिंग डाउन जेंटली, आप इसको जेंटली नहीं प्रेस करेंगे ना, बुक भी उठा लेंगे। एट द एंड ऑफ द रूलर, व्हील एंड एक्सल की बात करते हैं। अब ये क्या होता है भाई, अ रॉड कॉल्ड एक्सल, एक रॉड जिसे हम एक्सल बोलते हैं, इज फिटेड, वो फिट होती है विद अ व्हील, यानी पहिए से क्रिएट करती है ये व्हील एंड एक्सल अरेंजमेंट को। अब व्हील बिकम्स अ सिंपल मशीन, जब इसके साथ एक कंबाइन हो जाता है एक्सल, यानी कि एक ही व्हील, एक पहिया जो है एक सिंपल मशीन है। बेसिकली पहिया बिकम्स अ सिंपल मशीन, वो बन जाता है जब इसके साथ हम एक्सल लगा देते हैं। एक स्क्रू ड्राइवर इज अ व्हील एंड एक्सल विद अ हैंडल एज अ व्हील, अब इसमें हैंडल होता है एज अ व्हील। देखिए स्क्रू ड्राइवर में क्या होता है, द स्क्रू ड्राइवर द फोर्स जो कि अप्लाई की जाती है ऑन द व्हील यानी हैंडल पर इज ट्रांसफर्ड, वो ट्रांसफर हो जाती है टू द एक्सल विच ड्राइव्स द स्क्रू। ये देख रहे हो यहाँ पर, ये इसको हम व्हील बोल रहे हैं, ये देखिए ये व्हील है और ये इसके आगे जो लगा है ये एक्सल है। ठीक है, ये गोल पहिया हमारा व्हील है, इसके अंदर बीच में जो लगा है ये एक्सल है। ये गोल पहिया हमारा व्हील है, स्टीयरिंग व्हील जो कार में होता है ना बच्चे, और ये हमारा एक्सल है। ठीक है, ये हमारा ये बड़ा सा व्हील है, यहाँ पर ये जो लगा ये एक्सल है। आगे आओ, पुली क्या होता है, पुली मतलब जिसे हम खींचते हैं। अब पुली इज़ अ काइंड ऑफ व्हील विद अ ग्रूव, अब इसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, थोड़े थोड़े इस तरह के कांचे बने हुए होते हैं, ये जो ये होता है ना ऐसे ग्रूव्स बने होते हैं इसके अंदर। अब इसमें रस्सी फंसा देते हैं और हम इससे पानी निकालते हैं खींच खींच के। ठीक है, इससे आप भारी सामान भी ढो सकते हैं वैसे। अ पुली इज़ अ काइंड ऑफ अ व्हील विद अ ग्रूव ऑन द आउटर एज, बाहर की तरफ होते हैं, टू होल्ड अ रोप, जिससे रोप को ये पोजीशन में पकड़ के रखे। द डिस्क इज़ कैपेबल ऑफ रोटेटिंग, ये डिस्क जो होती है रोटेट कर पाती है, यानी कि गोल गोल घूम पाती है इस तरह से। ठीक है, ऑन एन एक्सल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, और इसके सेंटर से पास होती है। द एक्सल इज फिक्स्ड टू अ फ्रेम, एक्सल जो है एक फ्रेम में पूरा फिक्स होता है और अब ब्लॉक से फिक्स होता है ये पूरा। द फोर्स और एफर्ट जो कि इस पर अप्लाई किया जाता है वो एक तरफ रोप पे किया जाता है, एंड लोड जो होता है यानी कि जो पानी वगैरह है हम जो खींचते हैं या कोई भी चीज़ खींचेंगे वो दूसरी तरफ होता है। ये देख रहे हो आप, ये हमारा पुली का एग्जाम्पल होता है, कुएं वाला एग्जाम्पल बहुत आ जाता है। अब यहाँ पे भी देख रहे हो रस्सी से पूरा खींच रहे हैं, ये लोड उठा रहा है, ये लोड है हमारा। ठीक है, पुली से खींच रहा है तो ये रोप इस तरह से गोल गोल इस पर ऐसे कर रही है, ये गोल गोल घूमेगा ना तो रोप से लोड जो है ये ऐसे ऊपर आता चला जाएगा। आगे देखते हैं, पुली मेक्स द वर्क ईजियर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुली जो है हमारे काम को आसान बना देती है डायरेक्शन चेंज करके। अप्लाइंग फोर्स इन वन डायरेक्शन में फोर्स को अप्लाई करना इज ईजियर होता है देन इन अपवर्ड्स, मतलब अगर आप नीचे की तरफ कोई चीज़ खींचते हो ना वो आसान है, ऊपर की तरफ खींचोगे तो मुश्किल होती है। पुलीज बहुत अच्छी होती हैं हैवी लोड्स को उठाने के लिए। पुली कैन बी फिक्स्ड और मूवेबल भी हो सकती हैं। फिक्स्ड पुली इज फास्टेंड टू सपोर्ट सच एज पुली इज यूज टू होस्ट अ फ्लैग, हम फ्लैग होस्ट करने के लिए भी पुली का यूज़ करते हैं। लिफ्ट करने के लिए किसी बास्केट को जो फुल ऑफ वाटर हो उसके लिए भी हम पुली का यूज़ करते हैं फ्रॉम अ वेल, राइट, कुएं से अगर हमें निकालना है पानी की बकेट। अब मूवेबल पुली इज़ फास्टेंड टू अ लोड, मूवेबल पुली होती है वो फटाफट कर देती है हमारा काम लोड को उठाने का। टेक अ स्पून एंड पास अ थिन स्ट्रेट रॉड और अ स्टिक थ्रू इट, आपने एक स्पून ली और उससे क्या किया, उसको देखो ऐसे लगा दिया, जैसे इन्होंने लगा रखा है ना बुक्स के बीच में ऐसे फंसा दिया। अब ये पुली बना रहे हैं बेसिकली, तो कुछ नहीं है ये, उसमें से कुछ नहीं आएगा, पुली बना रहे हैं इसका। ठीक है, इसमें से लोड उठा के दिखाएंगे तुम्हें, धागे में बांध के गोल गोल घुमाएंगे तो ये लोड जो है ये ऊपर को आ जाएगा ऐसे। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, जैसे झूला होता है ना वैसे ही होता है इंक्लाइंड प्लेन। एंड इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप, एक स्लोप की तरह होता है, इस तरह का स्लोप होता है जैसे ये है। ठीक है, ऐसे ये स्लोप है, ये ऐसे चढ़ा देगा इसके ऊपर इस बंदे को, ये देखो ये इंक्लाइंड प्लेन ऐसे चढ़ा देगा ये। ठीक है, तो रिड्यूस करता है हमारे एफर्ट को, मतलब हमें कम ताकत लगानी पड़ती है, इसमें नीड कम होती है ताकत की, टू मूव अ लोड अप, ऊपर की तरफ लोड ले जाने के लिए टू अ सर्टेन हाइट तक। एक वाइंडिंग रोड है गोइंग अप अ माउंटेन, वो माउंटेन की तरफ जा रही है, वो ऑल्सो एग्जाम्पल है इंक्लाइंड प्लेन का ही। इसके बाद स्क्रू की बात करो, आपने देखा होगा टीवी वगैरह कसते हैं, स्क्रू वगैरह कसते हैं, स्क्रू इज इंक्लाइंड प्लेन, स्क्रू भी इंक्लाइंड प्लेन ही होता है, जो होता है रैप्ड अराउंड अ रॉड, एक रॉड के अराउंड ये रैप होता है फ्रॉम अ स्पाइरल। स्पाइरल कैसा होता है ये देखो, देखो पेज देखा है ना, ऐसे स्पाइरल बना होता है इस तरह से ऐसे।
पेज कुछ इस तरीके से होता है, ये चीज़ों को इफेक्टिवली होल्ड करके रखता है। अ स्क्रू इज़ प्रेफर्ड ओवर अ नेल। अगर आप कील या स्क्रू में से कुछ यूज़ करें तो आपको कील की बजाय स्क्रू ज़्यादा सही रहते हैं, बिकॉज ये थिंग्स को टाइटली और इफेक्टिवली जो है पकड़ के रखते हैं। वेज की बात की जाए, वेज इज सिंपली टू इंक्लाइन प्लेन्स होते हैं, मतलब दो इंक्लाइन प्लेन होते हैं इसके अंदर जो आपस में ज्वाइन होते हैं और एक शार्पन एज ये बना लेते हैं किनारा। वेज इज़ यूज टू स्प्लिट और कट ऑब्जेक्ट्स। वेज का यूज़ करते हैं हम तोड़ने के लिए, काटने के लिए चीज़ों को। ब्लेड, एक्स, नाइफ, चिसल एंड वेज इसके एग्जाम्पल हो गए। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। तो सिंपल मशीन्स का चैप्टर होता है हमारा फिनिश। वीडियो अच्छा लगे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।